हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। इस बार शीतकालीन सत्र का कुछ खास महत्व है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले होगा और महामारी के कारण संसद का शीतकालीन सत्र पिछले साल आयोजित नहीं किया गया था। वहीं इसके बाद के सभी सत्र और मानसून सत्रों की समय सीमा में भी कटौती की गई थी। इस पर सेशन 25 दिनों तक चलेगा। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान CJI NV रमन्ना ने एक बार फिर से यूपी सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही उन्होंने घटना के गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। पेगासस जासूसी मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। इस मामले में चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच फैसला सुनाने वाली है। ये फैसला सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। कोर्ट अब कल यानी बुधवार को दोपहर 2:30 बजे इस मामले में सुनवाई करेगा। आर्यन की पैरवी नामी वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का कर रहे हैं और शुरुआत में NCB के वकील ने दलीलों को पेश कर आर्यन को जमानत देने का विरोध किया। एजेंसी ने कहा था कि जमानत मिलने पर आर्यन गवाहों को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को वर्चुअल रूप से आयोजित होने वाले 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भी शामिल होंगे। PM इस समिट में ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर भी शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले CRPF के जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके पहले शाह ने सोमवार को अपना बुलेट प्रूफ सुरक्षा घेरा निकलवाकर कश्मीर की जनता से सीधे बात किया था और कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश बड़े नेताओं के लिए पर्यटन स्थल से कम नहीं है। बड़ी पार्टियों के नेता लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। आज CM अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अब अयोध्या को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या में राम जी के दर्शन कराने के लिए सबकी मुफ्त में व्यवस्था की जाएगी। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश की जनता को राहत देते हुए कोरोना अवधि के दौरान आम आदमी के खिलाफ दर्ज 3 लाख के अधिक मामलों की वापसी के आदेश जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही बेमौसम बारिश और बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के लिए 35 जिलों में 90,000 से अधिक किसानों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू यादव उन्हें गोली मरवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव चाहें तो वो गोली मरवा सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। CM ने इस बयान को 2 बार दोहराया। उन्होंने लोगों से लालू के जंगल राज को भी याद करने को कहा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक हुई और बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। इस दौरान सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें BJP और RSS की शैतानी अभियान से झूठ का पर्दाफाश करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए 30 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेंगे। वे खनन प्रतिबंध से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और मछुआरों से भी मुलाकात करेंगे।
कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है। आरएसएस की बैठक 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कर्नाटक के धारवाड़ में होगी और 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में संघ के 350 से ज्यादा बड़े अधिकारी शामिल होंगे। मार्च में हुए संघ में बैठक में तय एजेंडे को अब तक कितना लागू किया गया उसका आकलन किया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलांग के डिब्रूगढ़ के लिए इंडिगो फ्लाइट का उद्घाटन किया। इस दौरान सिंधिया का साथ ही अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट के उद्घाटन किया। सूचना लीक मामले पर सीबीआई ने 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 1 लोक सेवा, 2 रिटायर्ड लोक सेवा और प्राइवेट व्यक्ति शामिल है। दरअसल इस मामले में मंगलवार को सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद में 19 जगहों पर छापेमारी की है और इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक पे बड़ी कार्रवाई की गई है और देश के 2 और ऑपरेटिव बैंक पर भारी जुर्माना लगाया गया है। इन दोनों बैंकों पर नियमों की अनदेखी और उल्लंघन का इल्जाम लगा है। पंजाब के जालंधर स्थित सिटीजन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसी तरह से महाराष्ट्र के भी वसई बैंक पर इन्हीं आरोपों में 90 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। दिल्ली की पुरानी सीमापुरी इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी के अनुसार सुबह 4 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल मिली थी। आग में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने एक गाड़ी में भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है और पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी जिसके आधार पर उन्होंने गाड़ी की चेकिंग की जिसमें भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ। सूडान की सेना ने सोमवार को प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है जिसके कुछ घंटों बाद कार्यवाहक सरकार को बर्खास्त कर सत्ता पर कब्जा कर लिया और इसके बाद हजारों लोग इस तख्ता पलट के विरोध में सड़कों पर उतर गए और सुरक्षा बलों ने भीड़ पर गोली चलाई जिसमें 3 प्रदर्शनकारी मार दिए गए हैं और 80 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूडान में डॉक्टर की एक समितियों ने इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के तहत आज वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने लोगों की समस्याएं सुनी। रायपुर स्थित राजीव भवन में दूर दराज से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री को आवेदन सौंपा। इनमें से कई मामले का मंत्री ने तत्काल निराकरण भी किया। जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल बिलासपुर पहुंचे जहां उन्होंने पत्थलगांव में कांग्रेस नेताओं के बीच हुई झड़प को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और साथ ही कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर किसी को ये बात पसंद नहीं आती है तो वो बोल सकता है। उपचुनाव में टिकट को लेकर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने बाहर से कहा है कि बाहर के लोगों को टिकट देने पर बीजेपी में आक्रोश है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिशुपाल के परिवार के लोगों को हार मिली थी लेकिन बीजेपी ने उसी को टिकट दे दिया। अब शिशुपाल चुनाव कैसे जीत पाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो बिलासपुर जिले के मदकुद्वीप और आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सभी समाज के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा वो शामिल होंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में 7 नवंबर को होगी। ये बैठक वर्चुअली होगी या आमने सामने ये फिलहाल तय नहीं है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रमुख रूप से शामिल होंगे। धमतरी में धान को लेकर बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने आ गई है। मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि अभी प्रदेश में कहीं पर भी मिंचाई शुरू नहीं हुई है। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग सिर्फ बीजेपी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सरकार पर भारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कराने की मांग की है। जांजगीर चांपा के खुर्सी गांव पर गोठान का गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राम सुंदर दास ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में गोठान का निर्माण जल्द ही पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि सीएम भूपेश ने गौसेवा और गांव में ही गोठान के माध्यम से रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है।
रेगांव उपचुनाव को लेकर भाजपा ने जहां पूरी ताकत झोंकते हुए अपने मंत्री और कार्यकर्ताओं की फौज उतारी है, वहीं कांग्रेस ने नुक्कड़ और छोटी सभाओं का सहारा लिया। इसके तहत आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने रेगांव के कल्पा, मड़ई और शिवराजपुर, दुआरी, पिपरी और भाजी खेरा समेत 8 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। रेगांव उपचुनाव में बीजेवाईएम बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रहा। बीजेवाईएम ने हर बूथ पर 20 कार्यकर्ताओं की टीम उतारी है। वहीं 313 बूथ पर 6,260 कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं। ये कार्यकर्ता बीजेपी को वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे और चुनाव प्रचार थमने के बाद हर बूथ पर वोटर से 1-to-1 चर्चा होगी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर एमपी पुलिस के जवानों को एक बुलेट मोटरसाइकिल दी गई है, जो कि सामूहिक रूप से 26 बुलेट पर सवार होकर एक साथ भोपाल से निकले। ये जवान मध्य प्रदेश के 16 जिलों के भ्रमण करेंगे। इसी कड़ी में जवानों की रैली कटनी पहुंची, जहां एसपी सुनील कुमार जैन ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापकों की परीक्षा परिणाम में कॉमर्स और जियोलॉजी की प्रतियोगिताओं में बिना नंबर दिए गए सूची जारी कर दी है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत के मामलों में बढ़ती पेंडेंसी के देखते हुए चीफ जस्टिस ने नई रोस्टर व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था के तहत अब दीपावली अवकाश तक 6 बेंच में जमानत मामलों में सुनवाई होगी और वकीलों से आग्रह पर चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी ने ये व्यवस्था की है। रायगढ़ में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना पर रेलवे ने रोक लगा दी है। दरअसल सीवरेज लाइन पर 2 रेलवे ब्रिज जाने की वजह से रेलवे ने खुदाई पर रोक लगाई है और एनओसी देने से इनकार कर दिया है। एनजीटी के हर साल में प्रोजेक्ट को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देश में माल ढुलाई और सुविधा बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्रों में जोड़ने के लिए रेलवे डेडिकेटेड और फ्रेट कॉरिडोर बनाने जा रहा है। इसमें 1600 किलोमीटर से अधिक का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जो ईस्ट वेस्ट इलाके को साउथ इंडिया के साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख पोर्ट से लिंक करेगा और बिलासपुर के 30 से ज्यादा गांव भी प्रोजेक्ट में जल्द ही आएंगे। रायगढ़ से अलग होकर बन रहे नए जिले सारनगढ़ के लिए आखिरकार अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के तहत बरमकेला और सरिया ब्लॉक सारनगढ़ जिले का हिस्सा होंगे। इतना ही नहीं, रायगढ़ विधानसभा में शामिल 91 पंचायतें सारनगढ़ जिले का हिस्सा बन जाएंगी। कोरबा जिले के नागपुर हॉल्ट स्टेशन में ट्रेनों के लिए संचालन को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में एमएलए विनय जायसवाल, सुनील सराफ भी शामिल हुए। बता दें कि कोरोना काल से यात्री ट्रेनें बंद पड़ी हैं, जिसे चालू कराने की मांग की जा रही है। आगर मालवा के श्योत में पीएम आवास योजना के अंतर्गत अपात्र बताए गए हितग्राहियों ने नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वे कार्यालय के बाहर विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। हितग्राहियों का कहना है कि कई बार समस्या बताने के बाद भी कोई हल नहीं निकाला गया। बिलासपुर में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने हवाई सुविधा की मांग को लेकर आज फिर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति की मांग है और बिलासा एयरपोर्ट से महानगरों के लिए सीधी फ्लाइट के लिए रूट को उड़ान योजना में शामिल किया गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पखांजूर के कंधाड़ी में 50 गांव में ग्रामीणों ने ग्राम सभा का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस ग्राम सभा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। सभा में ग्रामीणों ने बांस कटाई के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। मुरैना जिले में खाद की कमी को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। खाद की कमी को लेकर किसानों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया। किसानों ने प्रशासन और नेताओं पर खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। किसान बीते 8 दिनों से खाद को लेकर परेशान हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद के लिए मचे हाहाकार के बीच सरकार का फैसला आ गया है। सरकार ने खाद की बिक्री के लिए जिला कलेक्टर को नियुक्त किया है और अब जिला कलेक्टर खाद की कीमत तय करेंगे। कलेक्टर ने सहकारी समितियों के माध्यम से खाद की कीमत तय करेंगे और कृषि विभाग के कलेक्टरों को आंतरिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरिया जिले में नागपुर हॉल्ट स्टेशन में ट्रेनों के संचालन को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल और कोतमा विधायक सुनील सराफ भी शामिल हुए। बता दें कि कोरोना काल से यात्री ट्रेनें बंद हैं और जिसे चालू कराने की मांग को लेकर ये मांग की जा रही है। दुर्ग में फिर से जनदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। हफ्ते में सोमवार और मंगलवार को जनदर्शन होगा। जनदर्शन कलेक्टर कक्ष में किया जा रहा है, जिसके लिए लोगों ने 100 आवेदन जमा किए हैं। इसे लेकर कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए हैं। बस्तर संभाग में बचेली के नगरनार तक एनएमडीसी के 138 किलोमीटर तक प्रस्तावित सर्वी पाइपलाइन परियोजना का काम जल्द से पकड़ने वाला है और जोर पकड़ते हुए पाइपलाइन बिछाने का ठेका लेने वाली कंपनी ने कर्नाटक के बेल्लारी से पाइपलाइन मंगवाकर तेलीमारेंगा के स्टोर कराना भी शुरू कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का विरोध स्थानीय स्तर पर शुरू हो गया है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान की अस्थियों की कलश यात्रा एमपी में निकाली जा रही है। ये यात्रा ग्वालियर के लक्ष्मीबाई समाधि से शुरू की गई, जो मुरैना पहुंची है। यात्रा का समापन जबलपुर के नर्मदा नदी पर किया जाएगा। इस दौरान आंदोलनकारी किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है। भोपाल से नाले के पानी में सब्जी धोने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में सिंधी कॉलोनी का बताया जा रहा है, जिसमें सब्जी विक्रेता नाली के पानी से सब्जी धोते हुए दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जन की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर दिखा है। शहर में नाली के पानी से सब्जी धोने की खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 पटाखा व्यापारियों के गोदाम में दबिश दी और वहां से लाखों रुपए का पटाखा जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से पटाखा व्यापारियों के बीच में हड़कंप मच गया है। पुलिस की दबिश से बचने के लिए कई व्यापारी अपने गोदाम और दुकानों में ताला जड़कर चले गए। त्योहारों को देखते हुए प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त हो गया है। इसी कड़ी में मुरैना जिले पर खाद्य विभाग और पुलिस ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में RM केमिकल और नकली दूध बनाने वाला पाउडर बरामद किया गया है। मामला पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्वालियर पुलिस ने नकली ऑटो पार्ट्स और इंजन ऑयल की फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की है, जहां से बजाज समेत कई अनेक कंपनियों की नकली स्पेयर पार्ट और इंजन ऑयल बरामद किया गया है। ये फैक्ट्री गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में एक मकान में चलाई जा रही थी। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंगरौली के जियावन थाने में थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी के जन्मदिन पर जश्न मनाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी को भी शामिल किया, उसके साथ फोटो सेशन कराया। इस दौरान आरोपी ने थाना प्रभारी को केक भी खिलाया। इंदौर जिले में महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी करण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है, जो पिछले 5 महीने में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी का पता बताने वाले को 25,000 इनाम देने की घोषणा की थी। गिरफ्तारी के बाद भी कांग्रेस विधायक के बेटे का तेवर कम नहीं हुआ है। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण ने पुलिसकर्मी का हाथ झटक दिया और दरअसल पुलिस ने रेप के आरोपी करण के चेहरे पर मास्क हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन आरोपी पुलिस का हाथ झटक कर वापस चला गया।